चलो हाँ ये आज बताइए कि आज के इस पावन दिन चलो हम किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी सन 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। गणतंत्र का मतलब क्या है वीडियो ना चल इसमें सबको पता होना चाहिए किसको आएंगे कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू हुई। शासन व्यवस्थाएं जो है 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 राजतंत्र, नंबर 2 कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। राजतंत्र में राजा द्वारा राज्य संपादित होता है, क्रियाशील होता है। और कुलीन तंत्र में समाज के संभ्रांत लोगों द्वारा शासन व्यवस्था संपादित होती है। और प्रजातंत्र में प्रजा द्वारा प्रजा के लिए सभी लोग प्रजातंत्र में एक सेवक की भांति काम करते हैं। इसीलिए प्रजातंत्र को सबसे ज्यादा एक ऐसी शासन प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिससे सभी लोगों का कल्याण हो सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी सन 1950 भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। और शासन से भी ऐसे निर्देश है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इस भाव से गणतंत्र दिवस को मनाया जाए। बहुत सारे निर्देश है ऊपर से कि बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय योजनाएं चल रही है देश के विकास के लिए, जो पॉलिसियां चल रही हैं उनको बच्चों के लिए बताया जाए। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो फाइलों में दम तोड़ देती हैं, यथार्थ में वो सफल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उन्हें जन समर्थन नहीं मिलता। जन समर्थन कैसे मिलेगा? जब हम जागरूक होंगे। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र में हम जागरूक बने, जागरूक रहेंगे तो हम क्या है उन्नति के शिखर को छुएंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम इस उत्सव को नए विचारों के रूप में मनाएं, नई चीजों को अपनाएं, जो पुरानी चीजें अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करें। अच्छी लग रही है इसकी चोटी। अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रियांशी के लिए, जो राष्ट्रीय कविता जो इसने दिया है शीर्षक, उस पर कुछ ये सुनाएगी प्रियांशी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रियांशी है, कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले कली फिर फूल बनी, पल में अपनी पल में पराई, जाने कैसी है ये जुदाई। एक भाई की वो है बहना, किस आंगन का वह है गहना। पहले घर की लाज करती, फिर ससुराल का काज। पहले घर में हाथ बटाती, फिर ससुराल का फर्ज निभाती। दया प्रेम सच्चाई मूरत, यही एक बेटी की सूरत। जाने कितनी छोट भाती, फिर भी सदैव मुस्कुराती। घर वालों की राजा रानी, ससुराल में बनी नौकरानी। फिर भी बोले मीठी वाणी, विष पीकर अमृत देती। यही एक भारत की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद जय भारत। मैं कक्षा यानी 11वीं बी का छात्र हूँ। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, यह मुमकिन ही नहीं कि खून में इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहन उसको राखी तक न बांधे, हमारे गांव में बहन उसे राखी तक न बांधेगी। पलट कर यदि भाई अगर जंग से नाकाम आ जाए। आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी और मेरे प्रिय आचार्य जी व मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक दिन का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो न केवल अंग्रेजों पर हमारी जीत का प्रतीक है बल्कि हमारी लोकतांत्रिक भावना की जीत का भी एक प्रतीक है। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी इंडिया के ऐतिहासिक सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है।
26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और भारत एक संप्रभुता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। वो संविधान जो आज भी भारत की आत्मा है, हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, क्योंकि भारत को फ्रीडम तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हमारे पास एक ऐसा संविधान नहीं था जो देश को एकजुट कर सके। दर्जनों लैंग्वेज, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं जो जोड़कर सबको एक साथ रखे, वही भारत का संविधान है। गणतंत्र दिवस को केवल संविधान लागू होने के दिन के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि संविधान में निहित उन कर्तव्यों, अधिकारों और संरक्षणों से जोड़कर देखना चाहिए। यह बस एक तारीख नहीं है, देश की आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र और लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। देश की विविधता को एक सूत्र में बांधने का आधार है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। हमारा देश अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों लैंग्वेज और बोलियां बोली जाती हैं। कुछ 100 किलोमीटर पर संस्कृति परंपरा बदल जाती है, लेकिन वो संविधान ही है जो हमें जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करने की सीख देता है, बल्कि समानता का व्यवहार का पाठ सिखाता है। मैं अपने भाषण को अंतिम रूप देने से पहले आपके समक्ष कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ जो मेरे दिल के करीब है। संसाधनों का सेतु बनकर देश को विकास दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। घर में आई उस नई नवेली दुल्हन को मैं लक्ष्मी समान देवी का दर्जा दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। आरक्षण के इस दौर में बेटियों को उनके माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहता हूँ। बेटियों को उनके माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। गणतंत्र के इस महापर्व पर मैं आपके समक्ष यह शपथ लेना और दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। खुदगर्जी और मुश्किल के इस दौर में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को संविधान के फोर्स पर मैं अग्रिम पंक्ति से लाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसको योना जन्म लिया है तो कर्म करना तो बनता है। निशा भारद्वाज राम आएंगे इस गीत को यहाँ पे प्रस्तुत करें। मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम राधा तिवारी है और मैं कक्षा 11B की छात्रा हूँ। आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं आपके सामने एक भाषण देने जा रही हूँ। इस भाषण को देते समय अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत माँ नम आंखों से बुलाएगी, जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत माँ नम आंखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी। और लड़कियां कमजोर होती हैं, दुनिया वालों की यह गलतफहमी मिटाऊंगी। और हिंदुस्तान की बेटी हूँ, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी।
शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करें। श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, पूर्व नगराध्यक्ष शिकारपुर। देश के अमर शहीदों की आज इस गणतंत्र दिवस की बेला पर मंच पर आसीन इस विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक जी, इस विद्यालय में चूंकि मैं भी छात्र रहा हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि उनमें से एक दो हमारे गुरु भी नजर पड़ रहे हैं। ऐसे आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य भी रहे गोपी चंद शर्मा जी, पूर्व प्रधानाचार्य भी रहे हमारे गुरु जी आदरणीय जगदीश प्रसाद शर्मा जी। चूंकि बात सन 80 की है, में से बिरले ही गुरु बचे हैं। हम तो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक दो गुरु के दर्शन हमें हो रहे हैं और गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बड़ा होता है। उनके दर्शन हो जाते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है। सातों समुद्र स्याही करो, गुरु महिमा लिखी न जाए तो गुरु की तो वो महिमा है। फरीदपुर के हमारे बड़े भाई पूर्व प्रधान धीरेन्द्र शर्मा जी और अपने जीवन का बहुमूल्य समय जिन्होंने देश सेवा में लगाया और आज हमारे बीच विराजमान है ऐसे मंच पर आसीन कैप्टन अनोखेलाल शर्मा जी, हमारे राजनीतिक साथी, अपनी बार में दो बार अध्यक्ष रहे ऐसे अधिवक्ता नैन सिंह वकील साहब, हमारे गांव के भी पड़ोसी और यहाँ भी पड़ोसी है ऐसे भटोला से अध्यापक से रिटायर त्यागी जी, इस विद्यालय के आदरणीय जो विद्यालय का संचालन बड़े ही सुचारू ढंग से कर रहे प्रधानाचार्य जी, समस्त आदरणीय अध्यापकगण और बहुत प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। साथियों, ये गणतंत्र दिवस आजादी तो हमने प्राप्त कर ली थी 1947 में, लेकिन संविधान हमारा लागू नहीं हुआ, कानून अंग्रेजों के ही चलते रहे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान आज के दिन लागू हो गया। ये गणतंत्र दिवस हमें अपने अधिकारों की शक्ति देता है। संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए आम नागरिक को। संविधान ने हमें लोकतंत्र की शक्ति कितनी होती है ये भी एहसास कराया। इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उन वीर शहीदों को
नमन करता हूं, इस मंच के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि जिनके सर्वोच्च बलिदान से हम आज हंसी खुशी के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं नमन करता हूं उन वीर शहीदों की माताओं को जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीरों को जन्म दिया कि जिन्होंने राष्ट्र को, अपना परिवार, राष्ट्र को अपना माता पिता परिवार सब कुछ राष्ट्र को ही माना। प्यारे बच्चों, जिस देश के नागरिक अच्छे होते, शिक्षित होते, वो राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ता है। हम एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी से छात्र जीवन से ही आप में वो गुण होने चाहिए कि हमें देश में अपनी एक पहचान बनानी है। मैं जिक्र करूंगा इस मौके पर, मुझे याद आया छात्र जीवन से ही आप सभी जानते होंगे, नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद हुए। बहुत युवा उम्र में संत बन गए क्योंकि उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ गया और ठंडे ठंडे लग रहे हैं। मन में अलग जगी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सनातन इसकी पहचान है, क्यों ना विदेशों में भी अपने सनातन का डंका बजा दिया जाए। एक बार धर्म संसद की बैठक अमेरिका में हुई, बच्चे समझे तो हमारा भारत का पक्ष रखने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका भेजा गया। उन्होंने, चूंकि वह पूरे विश्व से धर्मगुरु इकट्ठे हुए थे, भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी कर रहे थे और अपने अपने धर्म की बुक लेकर हर धर्मगुरु आए थे। तो जैसे जैसे धर्मगुरु उस सभा में शामिल हो रहे थे तो अपने अपने धर्म की पुस्तक एक दूसरे के नीचे लगाते चले गए। ये नियम था, जो जैसे आ रहा है उसकी उसके धर्म ग्रंथ नीचे लगाया जा रहा था, उसके नीचे एक दूसरे के नीचे। तो सबसे बाद में जानबूझ के स्वामी विवेकानंद जी बाद में पहुंचे इस बैठक में। उनकी जो रामायण गीता जो साथ ले गए थे, अपने सनातन धर्म की पुस्तक, सबसे नीचे लगा दी गई। चूंकि लेट पहुंचे थे तो नीचे लगती ही स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने अपने सनातन पर काफी लंबा भाषण दिया और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और वो धर्म है कि जो नीम की ईंट, एक मकान में जो नीम की ईंट काम करती है, दुनिया के धर्मों में सनातन धर्म वो काम करता है। न मानो तो मंच पे सामने देख लो, जो पुस्तक धर्म ग्रंथ लगे हुए थे सबसे नीचे, चूंकि वो लेट पहुंचे थे, लगी हुई तो नीचे ही थी। उन्होंने सीधा उदाहरण दिखा दिया कि सबसे नीचे देखो, सनातन धर्म की पुस्तक सबसे नीचे लगी हुई है, सारे धर्म सनातन धर्म पर टिके हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने विदेशों में भी अपने भारत की पहचान कराई। प्यारे बच्चों, आप में भी स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, लेकिन छात्र जीवन से ही ऐसा विचार बनना चाहिए। अपनी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि हमें भी अपने राष्ट्र की पहचान करा दी है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आज बेटों से आगे बढ़ के भाग ले रही है। किसी भी क्षेत्र में देख लो, बेटियां बेटों से आगे चल रही है।
एक छात्र जीवन से अपने नेक सिद्धांत बनाओ कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, सदा अपने राष्ट्र से प्रेम करूंगा, बड़ों का सदा सम्मान करूंगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, अपने गुरुओं का सदा सम्मान करूंगा। ऐसी अगर अपनी धारणाएं आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक होंगे और एक अच्छे नागरिक होने के नाते एक अच्छा शहर बनाएंगे, एक अच्छा जिला बनाएंगे, एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपकी एक अहम भूमिका होगी। आज संविधान पे चर्चा होनी चाहिए। आज के दिन संविधान लागू हुआ, संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसी का हमें पालन करना है, उसी के तहत हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। एक मतदान का विचार है। पहले क्या होता था, जो समाज के शोषित, वंचित, कुंठित समाज था, उसे मतदान करने का मौका ही नहीं मिल पाता था। ये संविधान की ताकत है कि आज कितना ही दबंग पैसे वाला, कितना ही रुतबे वाला व्यक्ति हो, उसके भी मत का उतना ही अधिकार है, और एक सिन्हा व्यक्ति के उसके भी मत का उतना ही अधिकार है। ये संविधान की बदौलत है। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार इस मंच के माध्यम से उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि पुनः देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में डीएपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, हमारे गुरु जी, हमारे समय में प्रधानाचार्य रहे श्रीमान गोपीचंद जी, फरीदपुर के पूर्व प्रधान धीरज शर्मा जी, स्वतंत्रता सेनानी अनोखे लाल शर्मा जी, हमारे गुरु जी जगदीश प्रसाद शर्मा जी, हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष प्रकाश शर्मा जी, हमारे साथी मत बोलो, तुम्हें धूप जला दे, ठीक है? वकील साहब, जलाना नहीं, लेकिन हाँ भाई भाई मतलब, और सारे अधिवक्तागण, बना दो वीडियो। भैया बहनों, क्या बना रही है यार? क्या बना रही है? सर ने बोली है। किसका फोन है ये? आपको ऐसे लगे आज 76 में गणतंत्र दिवस पर बना दे, मेरे हाथ दुख जब रहा आप यहाँ आए हैं मनाने के लिए, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। भैया बहनों, सुनना चाहते हैं तो सुनिए, बात ना करें आप। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे वीर शहीद देख, मैं खुद आ रही हूँ, देख ने अपना योगदान देकर, वीडियो अपने प्राणों की न्यौछावर देकर इस देश को आजाद कराया। और जब देश आजाद हो गया तो किसी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। उसमें संविधान बना और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश विदेशों में जा जाकर संविधान को इकट्ठा किया और संविधान में बहुत बुरी, हमको वो अधिकार दिए गए, एक गाल पे लग रही है बस, जिससे आज देश चल रहा है। हमें मौलिक अधिकार दिए गए, हमको कर्तव्य दिए गए, ना कौन जा रहा है? हमें चुनाव आयोग दिया गया,
शांति व्यवस्था कैसे चलेगी? हर 5 साल में चुनाव होता है, ये भी संविधान की देन है। तो भैया बहनों, आप ये जानते हैं दीदी कि यदि हाँ भैया राष्ट्र है तो हम हैं, और यदि राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं हैं। राष्ट्र के बिना हम रह नहीं सकते। भैया बहनों, देखिए, आप समझते हैं कि आज ये कुंभ मेला चल रहा है, और जितने भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इस प्रकार का कुंभ का आयोजन नहीं किया जो आज प्रधानमंत्री और योगी जी ने इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ है। करोड़ों अरबों लोग वहां आए हैं, सनातन धर्म की जय जयकार है। तो भाइयों, राष्ट्र है तो सब है, और राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ कि राम तीरथ जी जापान की यात्रा कर रहे थे, तो जब उन्होंने किसी स्टेशन पर केले की इच्छा जताई, केला उनको नहीं मिला, तो अगले स्टेशन पर जापान का राष्ट्रभक्त केला लेकर पहुंचा। तो राम तीरथ जी ने कहा कि भाई पैसे बताएं, तो उन्होंने कहा पैसे नहीं चाहिए, आप हमारे राष्ट्र की बदनामी ना करें कि हमें जापान में केला नहीं मिला। तो भैया बहनों, राष्ट्र है तो सब है, राष्ट्र है तो हम भी हैं, और राष्ट्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्रिय आचार्य जी व मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिन का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जो न केवल अंग्रेजों पर हमारी जीत का प्रतीक है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक भावना की जीत का भी प्रतीक है। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी देखूं ऐसे बना कर मोबाइल बन नहीं है। कौन की बुराई कर रही है? अरे मेरा नाम नगमा परवीन, मैं 12वीं क्लास की छात्रा। मैं सुनाने जा रही हूँ जिंदगी का सच। यह है जिंदगी का सच, जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया वो कभी सोचा नहीं, जो सोचा कभी मिला नहीं, जो मिला रास आया नहीं, जो खोया याद आता है पर जो संभाला जाता नहीं। क्यों अजीब सी पहेली है जिंदगी, जिसको कोई सुलझा पाता नहीं। जीवन में समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जीवन में समझौता वही करते हैं जिसमें जान होती है। अगर दो मुर्दों की पहचान होती है, जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होते। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। चेहरे की हंसी से हर काम को चुराओ, बहुत कुछ बोलो पर कुछ ना छुपाओ, खुद ना रूठो सबको मनाओ। यही है जिंदगी का सच, जीते चले जाओ, यही है जिंदगी का सच। बता दिया है कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, और सभी की चर्चा में एक शब्द रहा, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये संविधान होता क्या है? संविधान बना और संविधान का इतना महत्व है कि इसे राष्ट्र धर्म का ग्रंथ माना जाता है। बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म है उसका अपना ग्रंथ है भगवत गीता, इस्लाम धर्म का है, सिख धर्म का है, सभी धर्मों के अपने ग्रंथ हैं, लेकिन राष्ट्र धर्म का एक ही ग्रंथ है और वो है संविधान। ये संविधान सभी देशों के पास है, क्योंकि ये संविधान जो है ये एक पुस्तक नहीं है, ये एक व्यवस्था है।
ये इस बात की व्यवस्था है कि किसी के अधिकारों का हनन न हो। ये इस बात की व्यवस्था है कि किसी को अधिक अधिकार न मिले। ये इस बात की व्यवस्था है कि राष्ट्र में शांति रहे। ये इस बात की व्यवस्था है कि कोई अपने आप को वंचित, शोषित या किसी भी प्रकार से पीड़ित महसूस न करे। ज्यादा समय न लेते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि सब देशों के पास अपने संविधान है, लेकिन जिस देश में अव्यवस्था आई है या आने वाली है, आप महसूस करते हैं कि ये देश बर्बाद होना है, इस देश में दंगे होने हैं या हो रहे हैं। आपने बहुत टीवी न्यूज़ पे देखते हैं, पीछे श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, बहुत सारे देश हैं, कहीं ना कहीं वो बर्बाद हुए हैं। तो वो इसलिए बर्बाद नहीं हुए कि वहाँ के लोग खराब थे, वो इसलिए बर्बाद हुए कि वहाँ की व्यवस्था कमजोर थी। आप मान के चलिए, अगर संविधान कमजोर है तो वो देश कभी व्यवस्थित नहीं रह सकता, उसका अंत एक दिन बर्बादी में होना है। क्योंकि संविधान इस बात की गारंटी है कि देश का हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र, सुरक्षित महसूस करे। और अगर संविधान के होते हुए किसी व्यक्ति को ये शिकायत है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन कोई मजबूत व्यक्ति नहीं कर रहा है, उसके अधिकारों का हनन कहीं ना कहीं वो संविधान कर रहा है। जिस संविधान से देश चलता है वो देश चलता है। बता दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को वी गॉट फ्रीडम, बट इन रियलिटी दिस फ्रीडम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। 1950 में वास्तव में स्वतंत्रता मिली। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता की हमें बहुत आवश्यकता थी। इसके लिए लोग अपनी जान दे रहे थे। जैसे आपके लिए कोई खिलौना पसंद होता है, कोई फोन पसंद होता है, कुछ भी पसंद होता है, तो उसको पाने के लिए आप सब कुछ करते हो। तो वैसे ही इस स्वतंत्रता को पाने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान दे दी बिना किसी लाभ के। मैंने परसों भी आपसे कहा था कि हम सब तो स्वार्थी हैं। लोग वो थे जो निस्वार्थ अपने प्राणों की बलि दे गए। ऐसे लोगों को हमें हमेशा सत सत नमन करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं, अपनी बात को खुलकर कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसी चाहें मेहनत के अकॉर्डिंग वैसी नौकरी ले रहे हैं। क्योंकि ये सारी आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 से पहले नहीं थी। ये सारी सुविधाएं हमें हमारे संविधान ने दी है। तो यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी से कहूंगा कि आप संविधान का सम्मान करें, उसका पालन करें, क्योंकि ये संविधान आपके लिए वो पुस्तक है जो सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरे हाथ में लग रही है। भारत बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां सम्मिलित हैं, और इतने बड़े देश को बांधे रखना, एकता के सूत्र में पिरोए रखना बहुत कठिन काम होता है। हमारा संविधान ये भरसक रूप से कर रहा है, पूरे देश के लिए एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए दीपिका प्रांगण में उपस्थित प्रबंधक जी, अध्यक्ष जी और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और मेरे सभी समस्त अनुभवी शिक्षक साथीगण और सभी अतिथिगण और परम प्रिय छात्र छात्राएं, मैं सभी का 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस पर सभी का अभिनंदन करता हूं। पुलिस भैया बड़ी सर हमारे जो वहाँ खड़े और मंच अध्यक्ष प्रमोद सर का मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम डीएपी में बोलने का मौका अवसर प्रदान किया है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई थी, परंतु हमें अपनी व्यवस्था चलाने के लिए
जैसे कि हमारे प्रवक्ता राजेंद्र सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि हमें एक संविधान की आवश्यकता थी, हाँ चलो जाओ फोन। तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता जो मिली, यानी हम अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र जो हम महसूस किया, हमने वो 26 जनवरी 1950 से महसूस किया। और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को गठन किया। और उसके बाद हमने 2 माह में 26 नवंबर 1949 को हमें संविधान प्राप्त हो गया था, बट जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो बच्चों, हमने तिरंगा लहराएंगे और भक्ति गीत गाएंगे और इस देश को सबसे सुंदर सुनहरा देश बनाएंगे। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम आधुनिकता की चीज़ों में जा रहे हैं उससे हमें दूर रहना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो आधुनिकता की चीज़ है वो है हमारा बच्चों मोबाइल। अगर हमने मोबाइल को सही यूज करना सीख गया तो समझ लो हम अपने जीवन को बहुत ही सफल बना सकते हैं। ऊट पटांग चीजें देखकर दिमाग को लूज करता है, ऊट पटांग चीज देखकर दिमाग को लूज करता है, मोबाइल की स्क्रीन पर आंखों को फ्यूज करता है। हमें ये भ्रम है कि हम नेट का सारा डाटा यूज करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि डाटा हमें यूज करता है। धन्यवाद।